सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता नहीं मिल सकती, सताई नागरिकता नहीं मिल सकती। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जी मैं आज बताने वाली हूँ आपको कि सीमा हैदर के जो बेटी हुई है तो उसको क्या नागरिकता भारत के मिलने वाला है। जैसे कि एपी सिंह ढिंढोरा पीट रहा है, ढोल पीट रहा है कि भाई अब तो नागरिकता मिल ही जाएगी सीमा हैदर को भी, और सीमा हैदर की बेटी हो गई है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मतलब जरूरी नहीं है, अगर माता पिता अगर एक बाहर कंट्री का है और गैर कानूनी तरीके से आया हुआ तो उसको नागरिकता उसके बच्चों को नहीं मिल सकता है यहाँ पे। तो सीमा हैदर के जो 4 बच्चे हैं पहले से उनको तो मिलना ही नहीं है, और न सीमा हैदर को यहाँ पे नागरिकता मिलने वाली है। और यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल है जो आज इसने पैदा करके जिस बच्चे की जिंदगी इसने खराब कर दी, इस बच्ची के बारे में। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं बता दूं ये सवाल मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि लोगों का सवाल है ये। और यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि कोई मैं वकील नहीं हूँ जो इस पे मैं मोहर लगा दूं कि उसकी बेटी को यहाँ का नागरिकता मिलना है या नहीं मिलेगी या मिल सकती है आगे चल के। तो इसमें क्या क्या जानकारी है और ज्यादा जानकारी हम किस तरह से ले सकते हैं, ये सारी चीजें मैं एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से आप लोगों को बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो फिर आप लोगों का राय क्या है, आप लोग कमेंट करके वीडियो देखने के बाद जरूर बताना, मेरे साथ जरूर शेयर करना कि इसमें कितनी सच्चाई है। जो यहाँ पे आप क्लिप देखेंगे उसमें जो बताया गया है उस हिसाब से। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए जी छोटी सी क्लिप देखते हैं। मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। सीमा हैदर एक ऐसा चर्चित नाम जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है। सीमा हैदर ने एक बेटी को जन्म दिया है। इस बात को लेकर भी लगातार विवाद चल रहा है कि जो बेटी भारत में पैदा हुई है और उसकी मां अवैध रूप से भारत में आई है, तो क्या बेटी को नागरिकता मिलेगी या नहीं। इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मौजूद हैं, गोवर्धन दास अग्रवाल जी। नमस्कार। सवाल सामने है कि क्या सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता मिलेगी। सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता नहीं मिल सकती, सताई नागरिकता नहीं मिल सकती। वजह कि भारतीय नागरिक कानून अधिनियम धारा 3 कहती है 26 जनवरी 1950 से तो बहुत ध्यान से सुनना इस क्लिप को जी। 1987 तक जो कानून था उसमें दोनों में से माँ बाप दोनों चाहे विदेशी हो लेकिन भारत में जन्मा बच्चा स्थायी नागरिकता का हकदार होता था। उसके बाद दूसरा 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक उनमें से माँ बाप में से एक विदेशी हो या एक इंडियन हो उसको नागरिकता मिल सकती थी। अब 3 दिसंबर 2000 तक के बाद 2004, हाँ 3 दिसंबर 2004 के बाद अब तक कानूनी है दोनों में से एक विदेशी हो और दूसरा भी इंडियन हो, लेकिन उसमें एक वजह है, अगर विदेशी अवैध प्रवासी है तो नागरिकता नहीं मिल सकती। सीमा हैदर अवैध प्रवासी है। जी जी, सीमा हैदर अवैध प्रवासी। इसका नतीजा है बच्ची को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर बच्ची को सिटीजनशिप नहीं मिल पाती तो क्या सरकार के पास ऐसी पावर है कि वो दे सकें, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था, राष्ट्रपति के पास भी पहले अप्लाई किया, या अब ऐसी कोई प्रावधान है कि भारत सरकार कोई ऐसा स्थायी नागरिकता दे सकती है या कोई दूसरा ऑप्शन। भारत सरकार विशेष परिस्थितियों में स्थायी नागरिकता दे सकती है दोनों, जब इनमें दोनों माँ बाप अगर वो अप्लाई करते हैं और भारत सरकार ठीक समझती है तो स्थायी नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा प्रोविजन एक और है, उसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है, लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी अपने आप, लॉन्ग टर्म वीजा ही रहेगा। कितना लंबा हो सकता है सर? ये तो मैटर ऑफ ये कह लो आप उसको कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन क्या है कि इसमें कितनी तकनीकी कमियां हैं उसको देखा जाए। उसके पहले मैटर सब जुडिस है, ऐसे किसी को जो ये कानून है उसमें तो इसको स्थायी नागरिकता बच्ची को नहीं मिल सकती। लेकिन लगातार विपक्ष चाहता है कि सीमा हैदर को जेल भेजा जाए या उन्हें तुरंत वापस पाकिस्तान भेजा जाए।
इसमें अड़चने क्या? इसमें कोई अड़चन नहीं, इसमें तो मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद जो कोर्ट डिसीजन देगा, माननीय अदालत जो डिसीजन देगी, उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे थोड़ी भूल जाएगा, आप तो रही है। अगर बात की जाए जनता की, इस बात को लेकर भी यही चर्चा आती है कि अदालती प्रक्रियाएं इतनी लंबी होती हैं कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है और फिर उसके बाद न्याय मिलने में इतना समय हो जाता है कि मामला ही लगभग जो है बदल जाता है। भाई ये कोई एक स्पेशल केस थोड़ी है, और भी तो केस लगे हुए ना देश में। ये एक स्पेशल केस है, कोर्ट में पहले ही ओवरलोड हो रही है डिसीजंस के चक्कर में, तो कर रही है धीरे धीरे। अब कानून भी आगे, नए कानून बना दिए 2024 में, और 3 साल में सब क्लियर करेंगे। कितने समय में फैसला आ सकता है? इसके बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल है। कोई तय समय सीमा है कि कितने समय के अंदर, कितने साल के अंदर फैसले आ जाए? ये गवर्नमेंट भी चाह रही है, अदालतें भी चाह रही है, और वकील भी चाह रहे हैं। उम्मीद है कि प्रोसेस को फास्ट करा जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है। उसको जो भी समय लगा तो लगेगा जी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अदालती प्रक्रियाओं की जटिलता या लंबा समय लगने की वजह से फिलहाल जैसे सीमा हैदर इस समय यहाँ भारत के अंदर रह रही है, इसी तरह से अभी तक उसकी बेटी का भी यहाँ रहना तो संभव है, लेकिन स्थायी नागरिकता मिलना संभव नहीं। सीमा हैदर, अब तू क्या करेगी? अपने एपी सिंह भैया को अच्छे से समझा, किसने बना दिया? तो तेरे एपी सिंह भैया को वकील किसने बना दिया? तुझे ये सारी चीजें समझाया नहीं, बताया नहीं कि तेरी बेटी को भी तेरी नागरिकता नहीं मिल सकती? उसने तो तुझे अच्छे से फंसा दिया है, जलेबी की तरह तुझे राउंड राउंड गोल गोल घुमा दिया यहाँ पे। तो ये बात तेरे एपी सिंह भैया को तो अच्छे से पता होना चाहिए था, जो तुझे ये सलाह दिया कि तू बच्चा पैदा कर ले तो तुझे नागरिकता मिल जाएगी। अब तो तूने जो बच्चा पैदा किया है उसको भी नागरिकता यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो भाई आप लोगों ने सुना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक वकील का कहना है, ठीक है? क्योंकि मैं तो कोर्ट कचहरी के बारे में इतना नॉलेज नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूँ, ठीक है? इतना पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी हूँ। लेकिन भाई लोगों के जो राय है और जो वकीलों का राय है वो आप लोगों ने सुना यहाँ पे, कि सीमा हैदर को गैर कानूनी तरीके से भारत में आने की सजा उसकी बेटी को भी अब मिलने वाली है। यहाँ रह तो सकती है, लेकिन वीजा के तौर पे लंबी वीजा उसको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना? अगर वही सीमा हैदर अगर बढ़िया से वीजा लेके आई होती तो इसका मतलब ये चीज अलग ही हो जाती है, इसका केस। तो इसमें तो केस बनता ही नहीं है कि नहीं? इतना फेमस भी नहीं होती सीमा हैदर, जो हीरोइन बनती हुई घूम रही है अभी। सीमा सचिन जो हीरो हीरोइन को भी फेल कर रहे हैं सोशल मीडिया में, एक से बढ़कर एक नाटक को हर रोज मतलब जन्म दे रही है, एक से बढ़कर एक ये लोग ड्रामा शुरू कर देते हैं। तो क्या भाई ये हमारे भारत में इसी तरीके से मतलब ड्रामा करते करते ही अपनी जिंदगी खत्म करने वाली है सीमा हैदर? ये बताना मुझे, कमेंट करके जरूर बताना भाई। और आप लोग एक बात और मुझे बताना कि इसकी एपी सिंह जो भैया जी हैं, जो भारतीय बहनों का सपोर्ट कभी नहीं किया, गैर कानूनी तरीके से जो पाकिस्तान से आई हुई है उसके सपोर्ट में लगा हुआ है, तो एपी सिंह भैया से भी ये सब लोग सवाल करना कि ये सारी चीज तो वकील है, उनको नॉलेज होना चाहिए था, जो सलाह दे दिया सीमा हैदर को। तो सीमा हैदर को तो वो मतलब मैं कहूंगी दलदल से निकालने के बजाय दलदल में घुसेड़ने वाला काम एपी सिंह ने कर दिया। वो भैया के नाम में धब्बा कहूंगी मैं ऐसे भाई को। जो भाई होते हैं वो अपनी बहनें की भलाई चाहते हैं, उनका सोचते हैं घर परिवार बसे, और ये तो सीमा हैदर के 4 बच्चों को भी जिंदगी बर्बाद करने वाला है, सीमा हैदर का भी, और जो अभी नया बच्चा बेचारी जिसने अपने ठीक से अभी आंखें भी नहीं खोली है उसकी भी जिंदगी इन्होंने झंड करके रख दी। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके इस बारे में जरूर बताना आप लोगों का राय, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि जो सीमा हैदर की बेटी है उसको भी नागरिकता यहाँ पे नहीं मिल सकती है। और जो एपी सिंह भैया ना, जो ढोल में नगाड़े वगैरह बजा के जो मशहूर सीमा हैदर को करने वाला मतलब
जो सीमा हैदर के लिए और सीमा हैदर के बच्चे के बारे में जो ढोल नगाड़े के साथ वो अनाउंसमेंट करता है ना कि भाई अब तो सीमा हैदर को नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी, उस बच्चे को अब मुंह देख के क्यों नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, दुनिया भर का जो वो चिल्ला चिल्ला के जो अपना बात जो रखता है ना, तो कहूंगी चिल्लाने से बात रखने से सच्चाई कोई झूठ में नहीं बदल जाता। ठीक है, सच्चाई है तो सच्चाई ही रहेगी। आप सच को कितनों भी दबा लो, वो झूठ तो 2 दिन के लिए ही बस नजर आएगी कि हाँ भाई सच है करके लोगों के नजरों में, लेकिन जो सच्चाई है ना वो सच्चाई ही रहेगी। तो सच्चाई यही है, सीमा हैदर को और सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता नहीं मिल सकती है जी। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जी। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरी मोटिवेशन बढ़ाती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग, फिर कहती हूँ, आप लोग शेयर करा करें। और अगर कोई बात है आपके मन में, कोई सवाल भी उठ रहे हैं तो जरूर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को सवाल का जवाब दे सकूं मैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।